दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम करक हाईवे है। दोस्तों, करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1917 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही निकली थी। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीले रंग की कार आ गई, जिससे टक्कर होने से बचने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया और यह सब ऐसे ही चलती रही। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करक हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की कार की वजह से होती थी। कई बार मलेशिया के पुलिस ने उस पीले कार को ढूंढने की भी कोशिश की, पर उन्हें वह गाड़ी कभी नहीं मिली। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली कार की कहानी बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले वहाँ के लोगों का मानना है कि 1957 में करक हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली कार में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर करक हाईवे का निर्माण हो रहा था और हो गया, तो जैसे ही वहां पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली कार हमेशा रहस्यमयी तरीके से दिखना शुरू हो गया और उसी पीले वॉक्सवैगन की वजह से वहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली कार जो कि हमेशा लोगों को नज़र आती थी और वह सिर्फ रात में ही नज़र आती थी और देखने के बाद अचानक वह गायब हो जाती थी। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है और कई लोग उसके चपेट में भी आ चुके हैं। दोस्तों, करक हाईवे पर सिर्फ उस पीली गाड़ी की ही आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती है। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से हमेशा खून निकलता रहता है, वह लड़का भी रात के बाद दिखता है उस हाईवे पे। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है, उन लोगों ने बताया है कि वह लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वह कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और इतना बोलने के बाद वह लड़का ज़ोर से चीखता है और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से करक हाईवे से गुजर रही थी कि तभी ना जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वह औरत तो बच जाती है, लेकिन 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस जाता है, जिस वजह से उस लड़के की मौत वहीं रहस्यमयी तरीके से हो जाती है और तभी से उस लड़के की आत्मा करक हाईवे पर अपनी मां को ढूंढते हुए भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको करक हाईवे पर घटी
एक और बिल्कुल सच्ची और डरावनी कहानी बताता हूँ, जो कि बहुत ही भयानक घटना के बारे में है। वैसे तो करक हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें, भूत प्रेत पाए गए हैं और बहुत लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया है, लेकिन उन सारे भूतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसान को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के चिथड़े-चिथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता है कि यह शैतान करक हाईवे पर कहाँ से आया या इस शैतान का इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि कुछ इस तरह की है। एक बार एक छोटा सा परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 साल का बच्चा, वे रात के वक्त अपनी कार में करक हाईवे से गुजर रहे थे। तभी करक हाईवे पर ही एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकलने लग गया। यह देखकर वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वह उसे उस रेडिएटर में डाल देगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। और उसे पानी डालना इसलिए आवश्यक था ताकि उसने सोचा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वह लोग वहां से निकल जाए, लेकिन पीने वाली पानी की बोतल भी खाली पड़ी थी। फिर उसके बाद वह आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहां से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी तो वह आदमी पानी की कुछ खाली बोतलों को लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना। यह सभी बातें उसकी पत्नी ने मान लिया और अंदर गाड़ी के सारे दरवाजे बंद कर लिए और उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसके बाद वह आदमी पानी की खाली बोतल को लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज़ आकर गिरी थी। उस भारी चीज़ के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच-नोच कर खा रहा हो। वह भयानक आवाज़ें सुनकर वह औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहां आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां आने के बाद उस औरत की कार की छत से आ रही वह आवाज़ें भी बंद हो गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वह औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन दोनों के कहे अनुसार उनके साथ गई। उन पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ते हुए वह उनके कार के पास गई। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर के इतना कहते ही उस औरत ने उत्सुकतावश पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह औरत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। दरअसल
उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी, और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब था, और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर ने उस औरत को अपनी पेट्रोलियम कार में बैठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप को और एक एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे पर अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वह कार की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसे कार की छत पर कूदा, और फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार से थोड़ी दूर पर खड़े हो गए, पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वह शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, यह थी मलेशिया के मोस्ट हॉन्टेड करक हाईवे की कुछ दिल दहला देने वाली कहानियाँ। सो आई होप गाइस आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिले, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों।